ने अभी ये हाल में खबर सुना होगा कि पाकिस्तान को तेल देने को तैयार हो गया है रूस, लेकिन इसके पीछे है बहुत बड़ा झोल। पुतिन ने भारत और चीन के बारे में ऐसा क्या कह दिया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान को कैसे फिर से एक बड़ा वाला धोखा मिल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब तक चल ही रही है और थमने का भी कोई आसार दिख नहीं रहा है। बस ये युद्ध और ज्यादा बढ़ने के ही आसार दिख रहे हैं। पर इन सब में अमेरिका ने खुद एक बहुत बड़ी बात मानी है और अमेरिका का कहना है कि इस वक्त रूस जितना कमा रहा है तेल और गैस से, इतना तो यूक्रेन युद्ध के पहले भी नहीं कमा रहा था। यहाँ में अमेरिकी एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि रूस की कमाई डबल से भी ज्यादा हो गई है। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। यूरोप ने भी अभी तक तेल और गैस की खरीद बंद नहीं की है। वहीं भारत ने आशा से विपरीत तेल की खरीद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। क्रूड ऑयल की खरीद जितना ज्यादा भारत ने बढ़ाया है, उतना ज्यादा तो शायद ही किसी देश ने बढ़ाया होगा। पर इसके अलावे भारत कई कंपनियों के शेयर्स भी खरीद रहा है। ऐसी कंपनियां जो अमेरिकी है या यूरोपीय है, जो रूसी कंपनियों को छोड़कर जा रही हैं, उनके शेयर को भी खरीद रहा है। अब तो डबल खरीदने की बात हो रही है ईंधन को, यानी क्रूड ऑयल को। ये सब कुछ चल रहा है जिसकी वजह से रूस का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। पर इन सब के बीच में एक खबर आई और ये खबर ये आई कि पाकिस्तान ने ये मन बनाया हुआ है कि उसे भी खरीदना है डिस्काउंटेड तेल रूस से। और आपको बता दें, इस चीज के लिए ये कहा गया कि इमरान खान जब रूस पहुंचा था तो इमरान खान ने 2 डील की थी, एक गेहूं की, दूसरी तेल की। अब खुद पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर बवाल मचने लगा कि भारत देखो बिना किसी के दबाव में आकर तेल खरीदता जा रहा है और तेल खरीदने की वजह से भारत में तेल सस्ते भी हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, कुछ प्रोपेगेंडा तो ऐसे फैले जो पाकिस्तान में और ज्यादा लोगों को परेशान करने वाले थे कि भारत तो बहुत ही ज्यादा गिरा देगा अपने तेल और पेट्रोल का दाम। और इस चीज को लेकर पाकिस्तानी जनता के बीच समस्या ये बढ़ गई है कि अभी पहले 30 रुपए, फिर 30 रुपए और, यानी कि 60 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और उम्मीद ये है कि और भी ज्यादा ये बढ़ेंगे। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार ने भी यही सोचा कि नहीं, चलो हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे और हम तेल खरीदेंगे, क्रूड ऑयल खरीदेंगे रूस से। और शहबाज शरीफ सरकार ने चिट्ठी लिख दी कि हमें भी डिस्काउंटेड तेल दे दो, जिसके बाद रूस की तरफ से बहुत दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। पर अब एक जवाब आया है जिस जवाब ने दुनिया को हैरान किया है। तो वहीं उस जवाब के साथ ही दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ हो गया है बड़ा धोखा। पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत और चीन के बारे में पुतिन ने ऐसा क्या बोल दिया है जो अमेरिका को चिढ़ाने के लिए है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से नाराज। यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन में जारी युद्ध को और देर तक खींचने का फैसला कर लिया है। और इससे क्या हो रहा है, दुनिया भर में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर पड़ रहा है यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर। इस वक्त रूस इस तरीके से चल रहा है कि तुम अगर हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करोगे, हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को भी तबाह करेंगे। दुनिया में चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे जो कुछ बढ़ जाए, हम भी इस युद्ध को रोकेंगे नहीं। अब पुतिन ये कसम खा रहे हैं कि इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन अब भारत और चीन का नाम लेकर अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं। पुतिन ने ये कहा है कि रूस के पास न सिर्फ भारत और चीन बल्कि
लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के साथ काम करने का अवसर है। और उन्होंने कहा रूस जैसे देश को घेरना असंभव है। अगर अमेरिका ये सोचता है कि रूस का व्यापार बंद करा देगा तो अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्खता है। वैसे आपको बता दें, पुतिन ये सब कुछ बोल रहे थे मॉस्को में रूस के जो युवा बिजनेसमैन हैं उनकी बैठक में। और उन्होंने बताया कि सिर्फ चीन और भारत नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीकी देश हैं, चीन पूर्व एशिया है, ये हर जगह हम साझेदारी के साथ काम करेंगे। चीन और भारत का नाम लेकर पुतिन जहां अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक संदेश दिया है रूस ने। और ये संदेश ये है कि अगर पाकिस्तान हमसे क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है तो हम क्रूड ऑयल बेचने को तैयार हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर पाकिस्तान चाहता है तो। अब पाकिस्तान तो खुश कि हमें डिस्काउंटेड मिलेगा तेल, और इसके लिए रूस राजी भी हो गया है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो वो इस खबर को अच्छी तरीके से देख लें कि पाकिस्तान को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रूस अब समझ चुका है कि डिस्काउंटेड प्राइस देने का समय चला गया है। एक खबर आई है, इस खबर के अनुसार जो डिस्काउंटेड तेल का भंडार था रूस का वो खत्म हो गया है। इसका क्या मतलब है? क्या तेल के भंडार रूस के खत्म हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, तेल के भंडार भी खत्म नहीं हुए हैं, उत्पादन भी खत्म नहीं हुआ है। रूस इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है, इन देशों को भी क्रूड ऑयल चाहिए और ये क्रूड ऑयल खरीदेंगे, तो फिर हम डिस्काउंटेड प्राइस पर क्यों दें। तो आप सोचेंगे भारत के साथ जो डील हुई उसका क्या हुआ, क्या भारत को डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आपको बता दें, भारत के साथ कथित तौर पर जो पहले की डील हुई है उस डील पर छूट भारत को मिल रही है, और हो सकता है नई डील पर भी भारत को छूट मिले। पर नए जो लोग आ रहे हैं या नए देश आ रहे हैं और रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसे डिस्काउंट नाम पर मात्र 5 से 7% ऑफर को रखा गया है। अब 5 से 7% कहाँ, भारत ने 25, 30, 40% तक की छूट अपनाई है। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा अंतर। ऐसे में पाकिस्तान को क्रूड ऑयल तो मिलेगा, लेकिन क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड बोलकर कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से पाकिस्तान के लिए महंगा ही हो सकता है, सस्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि रूस से पाकिस्तान तक उसे ढोना एक बड़ा खर्चीला काम होगा। अब ये ढुलाई के लिए रूस अपनी तरफ से पे करता है या पाकिस्तान की तरफ से पे करता है, ये देखना होगा। और जहां तक बात है पेमेंट के लिए, पाकिस्तान किसी और करेंसी का या वस्तु का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पेमेंट कैसे करेगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।